गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़े मेरा जमा चुका है 5th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज का मेरे चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फूड। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। आज हम सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फूड ये जो चैप्टर हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हम हमारे डाइट और फूड रिलेटेड सब्स के बारे में जानेंगे कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या हेल्दी है, क्या फैटी है, ये सब। तो सबसे पहले हम देखेंगे, you have learned that the foodstuffs has been constitutes that are useful to us in different ways. Let us learn some more about this constitutes of food. Okay, constitutes of food के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले अभी हम आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स देखने के लिए हमें एक एक्टिविटी है वो हम करेंगे। हमें एक पोटैटो का टुकड़ा लेना है, आलू का, उसे टिनच ऑफ आयोडीन अ ड्रॉपर लेना है, ठीक है। एड सम वाटर टू द टिनच ऑफ आयोडीन एंड टू dilute it. Then using a dropper put few drops of the piece on the piece of potato and observe. The piece of potato turns blackish blue. Starch turns blackish blue when it contains it comes in contact with iodine. So we can infer that the starch in the potato, sago and sweet potato also contains starch. Cereals like ज्वारा, barley, wheat और barley, wheat, rice contains a lot of starch. ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स चेक करने के लिए सबसे पहले हमें एक पोटैटो लेना, आयोडीन का टिंकलर लेना और फिर एक ड्रॉपर लेना। फिर हम कुछ उसमें पानी डालेंगे कि आयोडीन डिल्यूट हो जाए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ ड्रॉपर से उसके ऊपर ये जो है ये डालेंगे, तो स्टार्च है ना वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ब्लैकिश ब्लू हो जाएगा दोस्तों। और ये इसलिए होता है क्योंकि स्टार्च होता है। स्टार्च जब आयोडीन के कांटेक्ट में आता है तभी वो ब्लैकिश ब्लू कलर में हो जाता है। तो हम ये इन्फर कर सकते हैं कि स्टार्च इज देयर इज स्टार्च इन अ पोटैटो, कि पोटैटो में स्टार्च होता है। सागो में भी स्टार्च होता है। स्वीट प्लांट्स ऑल्सो कंटेन सागो। सीरियल्स लाइक ज्वारी, बाजरी, व्हीट में ये सब में स्टार्च होता है। तो राइस कंटेनिंग अ लॉट ऑफ स्टार्च, ये सब में स्टार्च होता है। वी ऑब्टेन फ्लावर फ्रॉम दीज ग्रीन्स, हमें फ्लावर मिलता है। ये वो फ्लावर वाला फ्लावर नहीं है, वो मैदा वाला फ्लावर या गेहूँ वाला फ्लावर है ये। फ्रॉम दीज ग्रेन्स दीज फॉर्म अ स्टैपल ऑफ डाइट। तो इस ग्रेन से एक हमारा स्टैपल डाइट फॉर्म होता है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम स्टार्च फ्रूट। आवर बॉडी यूज दिस एनर्जी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। दिस एनर्जी ऑल्सो कीप्स आवर बॉडी सुटेबल एंड वार्म। अगर देखो हम खाना खाते हैं उसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी हम अलग अलग जगहों में अलग अलग कामों में यूज़ करते हैं। सबके ऊपर अलग अलग डिपेंड होता है, और इसी एनर्जी के थ्रू हमारी बॉडी गर्म रहती है और सूटेबली गर्म रहती है। नेक्स्ट अभी हम क्या देखेंगे, डिड यू नो व्हेन द स्टार्च फूड वी ईट आर डाइजेस्टेड शुगर आर फॉर्म। जब हम एक स्टार्ची फूड खाते हैं, हम डाइजेस्ट करते हैं, तभी शुगर्स आर फॉर्म। दी शुगर्स बर्न स्लोली इन आवर बॉडी। ये शुगर्स धीरे धीरे हमारे बॉडी में बर्न होना शुरू करते हैं और वो रिलीज एनर्जी करते हैं। इनवर्ट शुगर्स फॉर्म बाय डाइजेशन ऑफ स्टार्च आर फ्यूल फॉर आवर बॉडी। तो जो शुगर्स फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च के बाद बनते हैं वो हमारे बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आप आपके घर पे शुगर की डब्बी लो और सारी मुंह में डाल दो, ऐसे नहीं, वो नहीं, उसके थ्रू आपको बॉडी नहीं मिलेगा। वो जो डाइजेशन के बाद जो शुगर बनता है ना, वो उससे आपकी बॉडी फ्यूल की तरह काम करती है। नेक्स्ट शुगर्स। ओके, शुगर्स होते क्या है, फूड stuffs that taste sweet containing different kinds of sugar. For example, we can obtain jaggery and table sugar from sugar cane because it contains sugar called sucrose.
Ripe fruits like mangoes, bananas, chiku, also honey and milk also contain various kinds of sugars. They too give us energy. तो इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल क्या कहते हैं, आपको फ्रूट्स खाने चाहिए क्योंकि वो आपको एनर्जी देती है. अलग अलग टाइप्स ऑफ फूड में अलग अलग फॉर्म्स में शुगर रहता है. तो अभी सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा, स्टफ्स दैट टेस्ट स्वीट कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर्स. जो चीज़ें स्वीट टेस्ट करती है उनमें अलग अलग टाइप का क्या होता है, शुगर होता है दोस्तों. ठीक है दोस्तों, उनके अंदर शुगर होता है और उस शुगर से हम क्या ऑब्टेन करते हैं. अभी देखो एक एग्जांपल होगा शुगर केन का, उससे हम जैगरी ऑब्टेन करते हैं और शुगर केन के लिए शुगर और टेबल शुगर ऑब्टेन करते हैं शुगर केन से, क्योंकि उसमें शुगर होता है और उस शुगर का नाम होता है सुक्रोज. राइप मैंगोज, ये सारे में भी, ये सारे इसमें भी शुगर होता है, पर वो अलग अलग काइंड का शुगर होता है और वो हमें एनर्जी ज़रूर देता है दोस्तों. नेक्स्ट, फाइबर. When grain like jowari wheat is ground to a flour, the particles in this flour are not all alike. When the flour is stiff, we find large particles left behind on the stiff. These particles are fine pieces of skin or branch of grains. फाइबर क्या होता है. फाइबर जब ग्रेन्स लाइक ज्वारी और वीट, गेहूँ और ज्वारी की तरह जो वीट्स होते हैं, वो फ्लावर जब हम उन्हें पिस के फ्लावर में डालते हैं तभी हम उनका क्या देख सकते हैं, हम उनके लिए द पार्टिकल्स जो देखो किसने के बाद ना वो सेम नहीं रहते, वो अलग, वो पहले जैसे सेम नहीं रहते क्योंकि वो खिंच जाते हैं, वो अभी पाउडर की तरह बन जाते हैं. तो इनमें एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आता है उनके स्किन, उनके ब्रेन और उनके, और समटाइम्स कुछ फाइन पीसेस रह जाते हैं ग्रेन ग्रे, तो वो चलता है, कोई बात नहीं, उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता. तुम वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, तुम उसे आराम से दांत से तोड़ दो. हाँ, पर वो रह जाता है चक्की के मशीन में कभी कभी. तो ब्रेन इज अ fibrous substance. It is in the process of digestion. Fiber has special function. Fibrous food help the food to move forward in the alimentary canal at the right speed. The undigested food is not of no use to the body. Fiber helps to form stool from the undigested food. Fiber is also called roughage. ओके तो फाइबर एक ब्रेन एक फाइब्रस सब्सटेंस है. तो सबसे पहले उसका काम क्या है, वो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में फाइबर्स का एक बहुत बड़ा स्पेशल फंक्शन होता है. फाइबर सब्सटेंस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन द मूवमेंट फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनल एट द राइट स्पीड. वो एलिमेंट्री कैनल से जाते वक्त उन्हें एक राइट स्पीड में हेल्प करता है फाइब्रस फूड्स. नेक्स्ट, अनडाइजेस्टेड फूड is of no use to the body. अनडाइजेस्टेड फूड जो है ना वो बॉडी के लिए नो यूज़ का होता है. तो फाइबर उसकी स्टूल बनने में हेल्प करता है अनडाइजेस्टेड फूड को, और इसके लिए फाइबर को ये भी कहा जाता है, रफेज कहा जाता है, कि वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको पास थ्रू होने के लिए मदद करता है दोस्तों. तो ये एक और हमें फाइबर का क्या बोलते हैं, एक प्लस पॉइंट पता चल गया. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्पेशली देयर स्किन्स, whole grains and pulses are all sources of fibers in the fruit. Our food does not contain enough fiber if it can lead to कॉन्स्टिपेशन बीमारी होती है जिसमें आपको स्टूल आती नहीं है, आप सुबह सुबह वॉशरूम जा नहीं पाते हो, पॉटी नहीं आती उसमें बेसिकली. Up to now we have learned about 3 types of substance present in our body, in our food: starch, sugar and fiber. These substances are together called carbohydrates. The most important of the carbohydrates is to provide energy to the body. Okay, carbohydrates में अभी 3 पार्ट आ गए: स्टार्च, शुगर, फाइबर. ये तीनों क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के नीचे आते हैं. अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे थे. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. हम किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम फैट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो आजकल बस नया हो, आपको वीडियो पसंद होगा. अगर वीडियो पसंद होगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब हो. तब तक के लिए
गुड बाय।